Hey guys, welcome back JD Computer Design Classes. Myself Jyotirga, how are you all? I hope you are right. तो guys, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? Microsoft Excel. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे? वेलकम द 2021. आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे. नया साल आप सबको मुबारक हो. ठीक है, तो आज हम Microsoft Excel में पढ़ने जाएंगे चार्ट्स कैसे काम करते हैं. आपने मार्कशीट बनाना सीख लिया है, कैसे हम लोग मार्कशीट बनाते हैं, कैसे हम फार्मूलास लगाते हैं, सम का, एवरेज का, काउंट का, एवरेज का. आप ये सब कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. माय वीडियोस में आपने देखा होगा, प्रैक्टिस भी करी होगी. पावर पॉइंट भी मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया है जहां पर प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है, आप वो भी देख रहे होंगे. तो वीडियो को लाइक करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले सॉरी, आप लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा नियर एंड डियर वंस, या जिसको रिक्वायर तो यू कैन सजेस्ट इट. ओके, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है, राइट ना. तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि हम चार्ट कैसे बनाते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पढ़ते हैं. चार्ट कैसे बनाया जाता है. या देयर इज अ स्क्रीन वेयर आई हैव ऑलरेडी मेड मार्कशीट जो आपको दिख रहा है. हाँ जी, तो ये इसके अंदर मैंने एक छोटी सी मार्कशीट बनाई है जहां पर मैंने कुछ बच्चों के नेम्स या और उनके मार्क्स सब्जेक्ट दे दिए हैं. अब मैं चाहती हूँ इन सबको रिप्रेजेंट करना अपने चार्ट में. तो सिंपली आपको क्या करना है, इट इज वेरी वेरी सिंपल, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल. आप देखेंगे आपको समझ में जरूर आएगा. सबसे पहले आपने हेड्स को चूज कर लीजिए. हेड्स के साथ आपने पूरा का पूरा कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए सिंपली. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इंसर्ट पे जाना है. इंसर्ट पे जाके आपने चार्ट को चूज करना है. डिफरेंट चार्ट्स इज देयर. जैसे कि आपको दिख रहा है ये सारे के सारे चार्ट अवेलेबल है. बार चार्ट, कॉलम चार्ट, ये सारे के सारे चार्ट ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर. तो मैं अगर सिंपली यहाँ से कॉलम चार्ट उठा लूँ, मैं एरो पे क्लिक करती हूँ, तो आप देख रहे हो 2D 3D 2D. तो आप किसी फॉर्म में भी अपने चार्ट को ले सकते हैं, अप टू यू किस तरह का आपको चाहिए. तो जैसे मैंने यहाँ पर लिया, आपने देखा स्क्रीन पे आपको चार्ट नजर में आ गया होगा. तो इसके साथ जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक रखेंगे, देख रहे हैं ना आप, जैसे आप चार्ट पे क्लिक रखेंगे तो ऊपर देखिएगा डिजाइन और फॉर्मेट के दो ऑप्शंस आ जाएंगे. आप दिख रहे हैं ऊपर देखिएगा. जैसे ही अगर आप इसको डिसेलेक्ट कर देंगे तो ये हट गए. व्हेन यू सेलेक्ट इट अगेन तो आप देखेंगे डिजाइन ऑप्शन आ रहा है. डिजाइन मीन टू से आप डिफरेंट डिजाइन का कोई भी चार्ट जो आपको सुंदर लगे, रिप्रेजेंट करने में अच्छा लगे, तो आप उसको चूज अपने हिसाब से कर सकते हैं कि हम दिखने में बहुत ही सुंदर लगे. तो दैट इज कॉल्ड चार्ट टाइप. पहले डिजाइन टैब को अच्छे से समझिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद ऐड चार्ट एलिमेंट. आप कुछ एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं. लाइक आपने यहाँ पर कुछ एक्सिस देने हैं, लाइक एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक्सिस देना चाहते हैं. तो देखिए मैं आपको हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर रही हूँ तो हॉरिजॉन्टली एक्सिस आ रहे हैं. वर्टिकल पे क्लिक कर रही हूँ तो वर्टिकल आपके एक्सिस आ रहे हैं. तो आप कोई भी अपनी मर्जी से एक्सिस यहाँ पर चूज कर सकते हैं. उसके बाद मैं थोड़ा सा चार्ट को इंक्रीज कर दूं ताकि आपको इजिली विजिबल हो. आफ्टर दैट दोबारा हम चार्ट एलिमेंट पे जाते हैं. तो यहाँ पर टाइटल्स आ रहे हैं कि अगर आपने टाइटल्स देना, आपको चार्ट का टाइटल्स भी नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पर चार्ट का टाइटल भी चेंज कर सकते हैं. लाइक मैं यहाँ पर अगर मार्कशीट डाल दूं, यहाँ पर चार्ट का टाइटल अगर आप देना चाहते हैं तो यू कैन ऐड. यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं लेबल को, कोई भी लेबल डाल सकते हैं आप यहाँ पर. तो यहाँ पर आपके एग्जिस्ट टाइटल आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में टाइटल्स आ रहे हैं. नीचे आप देखिएगा व्हेन यू क्लिक एग्जिस्ट टाइटल, तो आप ये देख रहे हैं ये एग्जिस्ट टाइटल पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर देखिए एग्जिस्ट टाइटल आ रहा है. और अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर ये वर्टिकली भी टाइटल आ रहा है. तो ये आप टाइटल्स दे सकते हैं. चार्ट को टाइटल देना है तो आप यहाँ पर अब चार्ट आ गया तो आप यहाँ से टाइटल को दे सकते हैं कोई भी. अब मैं इसको यहाँ पर लिखना चाहती हूँ कुछ भी, तो यहाँ पर लाइक मैंने मार्कशीट डाल दिया. यू कैन इजिली टाइप इट हियर मार्कशीट. अब यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स है, आपको आपको एलिमेंट्स पता होने चाहिए. आपकी मार्कशीट है तो ये मैंने चार्ट को क्या दे दिया, टाइटल दे दिया. ये आपका टाइटल यहाँ पर आ गया. इसके बाद चलते हैं दोबारा. चार्ट टाइटल में आपका अगर आपने सेंटर में देना तो आप सेंटर में भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है. आप जहां जहां टाइटल्स देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं. लेबल, डेटा लेबल भी दे सकते हैं. लुक आप देखिए सेंटर में डेटा लेबल आ गई. आपको क्या कहते हैं लेजेंड की चाहिए तो नीचे देखिएगा लेजेंड की आ गई है. देखिएगा पूरा टेबल बन के आपका नीचे आ रहा है. तो ये आपके क्या आ रहे हैं नीचे, ये आपके आ रहे हैं. अभी तक हमने एग्जिस्ट टाइटल पढ़ लिया, चार्ट टाइटल पढ़ लिया, डेटा लेबल. हम अपने जितना भी डेटा एंट्री है जो आप देख रहे हैं इन सबको लेबल भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि आप कहाँ का उसको लेबल कर सकते हैं. अब डेटा टेबल, अगर आपको टेबल्स चाहिए तो आप देखो टेबल पे आ रहा है.
ये आपको टेबल बना सकते हो। यहाँ पर आप कहीं भी जाकर अपने डेटा को लेबल भी दे सकते हैं, या आपकी मर्जी है, कोई भी लेबल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लेबल भी दे सकते हैं जहाँ भी देना चाहते हैं। एरर बार्स आ रहे हैं यहाँ पर, कहीं पर आप एरर बार्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो किसी भी तरह की परसेंटेज भी साथ में आ रही है तो आप बार्स भी डाल सकते हैं। इसके बाद ग्रिड लाइंस देना चाहते हो, वैसे ग्रिड लाइन देने की जरूरत नहीं है, ना ही दे तो बेटर है। तो वैसे आप ये चीजें ध्यान रखिए कि बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, टाइटल्स, चार्ट टाइटल्स, डेटा टेबल, डेटा लेबल्स, क्या लेजेंड कैसे दे सकते हैं हम। लेजेंड देखिए राइट हैंड साइड पे देखिए, नन कर दिया, राइट पे दे दिया, टॉप पे दे दिया, लेफ्ट पे दे दिया, ये सारे हमारे क्या है, लेजेंड। इसे क्या बोला जाता है, लेजेंड। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स, आपको समझ में आ चुका है एलिमेंट्स हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो आप ये एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट है उसको तो जरूरी यूज करिएगा। उसके बाद लेआउट्स आ रहे हैं, आप अपने लेआउट चेंज कर सकते हैं, कैसे लेआउट चाहिए आपको। जैसे कि चार्ट टाइप है वैसे ही चार्ट डिजाइन की तरह चार्ट के कुछ लेआउट्स भी हैं। टाइप चेंज कलर, आप यहाँ से अपने चार्ट का कलर भी चूज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए यू कैन चूज इट फ्रॉम द डिजाइन अवेलेबल है, आप डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। स्विच रो एंड कॉलम, ये आपको मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप सिलेक्ट डेटा पे आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सेलेक्ट डेटा के अंदर क्या होता है, कुछ हम लेबल्स जैसे चेंज करना चाहते हैं, तो आपने अगर कोई लेबल चेंज करना है, आप चाहते हो कि मैं नीचे लेबल चेंज कुछ और ऐड करना चाहती हूँ लेबल के अंदर, तो यू कैन ऐड इट फ्रॉम देयर। जैसे कि यहाँ पर आप इसने ऑलरेडी ये उठाया है, डिजाइन वेलकम कंप्यूटर, ये लेबल है दी हुई है, अगर आप इसकी जगह कोई और लेबल डालना चाहते हैं तो यू कैन चेंज इट, आप कुछ और सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मैं लेबल ये देना चाहती हूँ, तो आप देखिए आपकी लेबल ये वाली आ जाएगी, आप जब ओके करेंगे तो आपकी लेबल्स चेंज हो जाएगी। आपकी लेबल नीचे देखो हिंदी इंग्लिश साइंस आ रहा था, वहां पर क्या हो गया, आपकी ये वाली लेबल्स आ गई। तो आपको जो लेबल देना है वो आपको ध्यान रखना है कि आपको, अब मुझे ये वाली लेबल नहीं देनी थी, मुझे यही वाली लेबल देनी थी वापस, तो दोबारा मैं ओके करूंगी और ओके करूंगी। आप देखिए नीचे डिजाइन वेलकम कंप्यूटर कॉम प्रोजेक्ट जेडी क्लासेस आ गया। जो आपको लेबल देनी है यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम देयर। दोबारा सेलेक्ट डेटा में जाइए, ये तो हॉरिजॉन्टल लेबल है, मतलब जो नीचे लेबल देनी है उसको चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आपने इंग्लिश हिंदी मैथ्स जो लिखा हुआ है इसको रिमूव करना है तो रिमूव कर दो, अगर एडिट करके चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट। अब जैसे इंग्लिश हिंदी मैथ्स ऑलरेडी आ रहा है, अगर आप उसको यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, आप कोई और लेबल देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसको सिर्फ कॉलम को ही सेलेक्ट करना है, यू कैन जस्ट सेलेक्ट द कॉलम, ओके करेंगे तो आपका वो वाली लेबल आ जाएगी जो आप देना चाहते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, तो इट्स अप टू यू, आप क्या डेटा सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप देखो। मैंने ये नेम इंग्लिश हिंदी मैथ्स सारा एक में ही कर दिया, मुझे ये नहीं चाहिए तो ये जस्ट रिमूव इट, यहाँ से रिमूव कर दो, फिर ऐड करो, इंग्लिश रह गया था, इंग्लिश को यहाँ से सिलेक्ट करो, ओके कर दिया। अब देखो अब मैथ्स हिंदी इंग्लिश सब कुछ आ रहा है, ओके कर दिया, तब मेरी ये पूरी प्रॉपर लेबल आ गई यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मैथ्स। तो यहाँ पर जब आप डेटा सेलेक्ट करते हो तो हॉरिजॉन्टली अगर आपने लेबल्स चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं एडिट, और आपको कुछ लेजेंड एंट्रीज चेंज करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था एलिमेंट्स में जाकर, ये लेजेंड्स होते हैं हमारे, ये जो इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस जो आप साइट्स पे लिखे हुए हैं, डेट इज कॉल्ड लेजेंड। ब्लू में हमारे ये है हिंदी है, येलो में हमारा मैथ्स है और ग्रीन में हमारा इंग्लिश है, तो ये हमारे सारे क्या हो गए, लेजेंड्स। अब इसके साथ ही चार्ट में देखिए चेंज चार्ट टाइप आ रहा, अगर आपने चार्ट को टाइप चेंज करना है तो आप इजिली यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉलम चार्ट को बार चार्ट में शो करना है तो आप बार चार्ट में भी शो कर सकते हो। आप देखिए बार चार्ट में देख के बहुत ईजी होता था, हम यहाँ से इजिली देख सकते हैं सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए हैं बच्चों के, क्लासेस में देखो आए हैं सबके मार्क्स, क्लासेस में जो बच्चा है उसमें मार्क्स सबसे ज्यादा आए हैं, ठीक है, मैथ्स में आया। तो आप देख रहे हो ये पूरे चार्ट से डिस्क्राइब इजीली अच्छे से हो रहा है। तो आप कोई चार्ट टाइप ही यहाँ चेंज कर सकते हैं, आपको पाए में चाहिए तो आप पाए में भी दिखा सकते हो, देखिए पाए में आपको शो हो गया। तो यहाँ से भी आप अपने चार्ट को की टाइप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप राइट क्लिक करेंगे तो वहां पर ऑप्शन आएगा चेंज चार्ट टाइप। दो तरीके हैं, आप लोग यहाँ से भी चार्ट टाइप कर सकते हैं, आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी चेंज चार्ट टाइप कर सकते हैं, सेलेक्ट डेटा भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करके भी आप फिल कलर भी कर सकते हैं, आपने कलर फिल करना है तो यू कैन इजिली फिल द कलर, जो भी आपको यहाँ करना है यू कैन इजिली डू इट फ्रॉम राइट क्लिक। इसके साथ एक और ऑप्शन आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नया न्यू अपडेटेड आया। जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए चार्ट टाइप डेटा लेवल जो भी है आप यहाँ से चेक और अनचेक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर, आप चेक करना चाहते हैं या अनचेक करना चाहते हैं, इज अप टू यू। जैसे आप कहें आप प्लस पे क्लिक करके कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है ब्रश, ब्रश या दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो ब्रश के अंदर आएगा आपका, हाँ ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल, आप कौन कौन से स्टाइल लेना चाहते हैं तो आपके यहाँ पर
स्टाइल आ जाएंगे ब्रश पे चूज करने के बाद। और इसके बाद कलर अगर आपने देना है तो आप कलर भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो ये तो ब्रश से आ जाएगा। ये है फिल्ट्रेशन, अगर आपको कोई फिल्टर करना है तो आप यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं। फिल्टर मतलब कि मान लो मुझे सिर्फ डिजाइन वाले का दिखाना है, देखो सिर्फ वेलकम वाले का दिखाना है। जिसको पर्टिकुलर किसी चीज को हाइड करना चाहते हो तो यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हो, ये आपकी मर्जी, आप क्या फिल्टर करके दिखाना चाहते हो। So you can ease it from there, do it from there। जैसे कि आप मैं देख रहे हो स्क्रीन में मैं करके दिखा रही हूँ, जिसको मैं फिल्टर कर रही हूँ वही हाईलाइट हो रहा है, बाकी सारे अनहाइड हो रहे हैं। तो यहाँ से आप फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया चार्ट के बारे में। तो आपने देख लिया कैसे बनाते हैं। इसके अंदर कुछ चीजें और भी इंटरेस्टिंग अगर आप देखेंगे बड़े ध्यान से आपको दिखाती हूँ। व्हेन यू सेलेक्ट दिस, आप जब प्लस पे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखिए चार्ट टाइप तो आ रहा है, चार्ट टाइप के एक एरो आ रहा है, कुछ यहाँ पर कुछ मोर ऑप्शंस भी आ रहे हैं जहाँ पर फिल, नो फिल, सॉलिड, ग्रेडियंट कलर आप दे सकते हैं, पिक्चर का टेक्सचर चेंज कर सकते हैं। ये तो सिर्फ टेक्स्ट पे आ रहा है। पैटर्न फिल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कुछ भी कलर बॉर्डर डाल सकते हैं, ये तो आपका फिल का आ जाएगा। यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट चेंज करनी है तो यू कैन चेंज द अलाइनमेंट। आप यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन भी कर सकते हैं, एंगल भी चेंज कर सकते हैं। देखो आप दिख रहा है टेक्स्ट का एंड, ये तो सब कुछ टेक्स्ट से हो रहा है क्योंकि टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ था मैंने। अरे मैं देखो यहाँ पर पर्टिकुलर, पहले तो इसका अंदर एक चीज और बताती हूँ, आप इसको ड्रैग कर देंगे तो ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये सारे अलग हो जाएंगे। आप देख रहे हो ये अलग अलग टुकड़े हो गए इसके सारे। जब आप इनको खींच के ड्रैग कर दोगे तो ये सारे, अगर आप अलग शो करना चाहते हो तो ये सारे अलग हो जाएंगे। इनको सिर्फ पिज्जा स्लाइस की तरह अलग करना है और ये आराम से अलग हो जाएंगे। इसके बाद इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और इसके अंदर ये है, व्हेन यू सेलेक्ट, अगर आप खाली इंग्लिश को ही दिखाना चाहते हो, बाकी आप चाहते हो मैं नहीं दिखाना चाहती, तो आप प्लस पे जब जाएंगे यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करिए। अगर आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया आप प्लस पे जाइएगा, यहाँ पर आप मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। देखिएगा ये आगे हम लोग प्लस पे, ये आ गया हमारे पास मोर ऑप्शन। देखिएगा ये हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, शेडो, ग्लो, तो आप ट्रांसपेरेंसी कितनी दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। आपको क्या सेट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपको डेटा की सीरीज दिखानी है। अब देखिएगा ये देखो, आप देखिए घूम रहा है आपका। अगर आप मान लो इंग्लिश दिखाना चाहते हैं तो आप सिर्फ इंग्लिश को ही दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप इंग्लिश को दिखा रहे हैं तो आपका इंग्लिश वाला आगे फ्रंट पे आ जाएगा। जहां पर आप किसी को अगर अपनी रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने इनको अलग करना है तो देखिए अपने आप ड्रैग करके अलग हो रहे हैं। ये किस किस पे आ रहा है, फॉर्म में, डेटा सीरीज में जाके चार्ट के ऑप्शन पे जाकर, और आप यहाँ चार्ट के ऑप्शन पे जाके तो इसको अलग कर सकते हैं। फिल में जाकर आप इनको कलर भी दे सकते हैं। देखो अगर आपने किसी को ट्रांसपेरेंट करना है तो आप देखिए पर्टिकुलर ये सारे अलग अलग स्टाइल में, ग्रेडियंट में आ गया, देखिए टेक्सचर में आ गया, पैटर्न में आ गया, कोई भी पैटर्न आप चूज कर सकते हैं यहाँ से। तो आप देखिए ऑटोमेटिक कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं, आपके ऊपर है आप कैसे दिखाना चाहते हैं। तो इस अप टू यू, आपने कौन सा कलर लेना है, यहाँ से आप कलर भी चूज कर सकते हैं। आपने बॉर्डर ट्रांसपेरेंसी दिखानी है, अगर मान लो पर्टिकुलर किसी को, तो आप ट्रांसपेरेंसी भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर किसी को आपने ट्रांसपेरेंट दिखाना है तो आप ट्रांसपेरेंट बॉर्डर भी दिखा सकते हैं। अगर आपने सॉलिड लाइन बॉर्डर करके दिखाना है तो यू कैन गिव द बॉर्डर ऑल्सो। तो ये आप यहाँ से कोई भी इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने आप को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने के लिए। यू कैन इजिली डू इट फ्रॉम देयर। आपको यहाँ चार्ट पे जाकर चार्ट को सजाना है तो नो लाइन करना है तो आप उसकी लाइन हटा दीजिए, आपको नो फिल करना है तो आप नो फिल कर दीजिए। या आपके ऊपर डिपेंड, अगर मान लो पर्टिकुलर एक को करना चाहते हैं तो आप किसी एक को कर सकते हैं। मान लो मैंने इसको मैथ्स को नो फिल कर दिया, मैं मैथ्स नहीं दिखाना चाहती, मैंने इसको नो फिल कर दिया। सॉलिड फिल कर दो इसको। अगर आपने खाली इसको अलग से दिखाना है तो इसका कलर भी आप यहाँ से अलग कर, तो आप पर्टिकुलर एक को सेलेक्ट करेंगे तो आप उसके ऊपर सारे के सारे एक्शन यहाँ पर दे सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप यहाँ से थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ छेड़खानी करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑफसेट यहाँ पर टाइटल पिक्चर का सेट कर सकते हैं अगर आप यहाँ करना चाहते हैं। इतना ज्यादा इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीज आपकी फिल था और चार्ट टाइप में कैसे आपकी एंगल चेंज कर सकते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कैसे फिल और नॉन फिल कर सकते हैं, कैसे ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं, कैसे बॉर्डर डाल सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको
अभी यहाँ पर बताइए। और डिजाइन और फॉर्मेटिंग में भी आप अगर आप चार्ट को सेलेक्ट करते हैं तो फॉर्मेटिंग तो आप पहले पढ़ चुके हैं, सेम फॉर्मेटिंग का तरीका सेम है। अगर आप शेप भी ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने चार्ट में कुछ शेप्स भी ऐड करना कर सकते हैं इजीली। तो आप यहाँ से जस्ट ड्रैग करिए और आपकी यहाँ पर शेप्स भी आ जाएंगी। जैसे आप शेप्स भी ड्रॉ करेंगे तो शेप से रिलेटेड भी फॉर्मेटिंग ऊपर आ रही है, आप देख रहे हैं, और साइड पे भी फॉर्मेटिंग शेप से रिलेटेड ही आ गई है। अब आप देख रहे हो जैसे कि आप देखिए ये सारी शेप से रिलेटेड ही फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर आ गई है। आप यहाँ से वो भी चेंज कर सकते हैं, ग्रेडेड लाइन में चाहिए, सॉलिड में चाहिए, कितनी ट्रांसपेरेंसी देनी है। आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो आप अपने, ये आपका आ गया कलर चेंज हो गया शेप का, तो आप अपनी शेप्स भी दे सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। या आपको फॉर्मेटिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है इसके अंदर। जो जो फॉर्मेटिंग आप यहाँ करना चाहते हैं आप फॉर्मेट में जाकर कर सकते हैं। शेप फिल करना, आउटलाइन देनी है, आप यहाँ से टेक्स्ट फॉर्मेट दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को। तो जो भी आप यहाँ पर देना चाहें तो वो सारे ऑप्शन आपको फॉर्मेट में मिल जाएंगे। डिजाइन में तो आपके पास ऑलरेडी है ही, डिजाइन में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये डिजाइन में रिलेटेड आपको अपने चार्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और आपको मैंने बोला था कि प्लस करके आप यहाँ पर जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप डेटा सीरीज पे भी जा सकते हैं। तो आप यहाँ से डेटा सीरीज का ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। आप यहाँ क्लिक करिएगा, आपका यहाँ पर मोर ऑप्शन में जाके डेटा सीरीज के सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। व्हेन यू क्लिक ऑन चार्ट तो आपके चार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप चार्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हट जाएगा। जब आप चार्ट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो चार्ट वाला बाय डिफॉल्ट आप ही आ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट है यू कैन डेफिनेट आस्क मी, बट यू हैव टू डू प्रैक्टिस। पहले प्रैक्टिस जरूर करिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर पूछिएगा, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। अब लाइन चार्ट कैसे यूज करते हैं तो देखिएगा, लाइन चार्ट भी वैसे ही यूज किया जाता है जैसे आपने लास्ट लेक्चर में बार के बारे में, कॉलम के बारे में पढ़ा था। वैसे ही आप लोग यहाँ पर भी लाइन चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सारे सेम एलिमेंट सेम, ये कैसे एलिमेंट यूज करना है, कैसे इसके टाइप चेंज करना है, कैसे इसका डेटा लेबल चेंज करना है, कैसे इसको चार्ट टाइप यूज कर सकते हैं, यहाँ से डेटा कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे यहाँ पर जाकर आप इसके एक्सिस टाइटल्स भी हटा सकते हैं, डेटा लेबल, डेटा टेबल, डेटा एरर बार्स, ग्रिड लाइंस, अप डाउन बार्स, अब यहाँ सब कुछ यहाँ से चूज कर सकते हैं। प्लस के साइन पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन अच्छे मिल जाएंगे, जिससे इजीली आप लोग कुछ भी यहाँ से अपने चेंजेस ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ये तो मैंने अभी आपको डेटा लेवल के बारे में बताया। जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपको नजर आ जाएगा, ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है। जहां पर आप क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा ये किस लिए यूज किया गया है। तो हम लोग यहाँ से अगर क्लोज करते हैं, यहाँ पर वापस आते हैं, तो आप देखिए ये आपका सारा क्या आ गया, डेटा लेबल, चार्ट टाइटल्स। वही प्लस में जाके आपको मैंने बोला था आप यहाँ से कुछ भी चूज कर सकते हैं। डेटा एरर बार देनी है आपको, ग्रिड लाइंस देनी है, आपको लेजेंड्स देने हैं तो आप यहाँ से अपने लेजेंड्स भी दे सकते हैं। टॉप में देने हैं आप टॉप में दे सकते हैं, तो ये आपके लेजेंड्स आ जाएंगे। एक्सेस टाइल्स आ जाएंगी, यहाँ पर टाइल्स आ गई है, यहाँ पर आपके सारे मार्क्स की डिटेल्स आ गई है चार्ट के साथ ही, एक्सेल की शीट के साथ ही। तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, टाइप चेंज करना है, सिलेक्ट डेटा। तो ये तो आपका हो गया लाइन चार्ट। इसके बाद एक और चार्ट हमारे पास आते हैं, बहुत सारे चार्ट ऑल्सो अवेलेबल है हम लोगों के पास। अगर हम जाते हैं तो दोबारा अगर मैं इसको डिलीट करती हूँ तो आपको क्या करना है, जस्ट सेलेक्ट एंड डिलीट आप डिलीट से कर सकते, कीबोर्ड में जाके डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्टेड एंड डिलीट बटन, प्रेस डिलीट बटन ऑन द कीबोर्ड। इसके बाद दोबारा हम इंसर्ट पे जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास 2019 में पढ़ा रही हूँ मैं, तो बहुत सारे है यहाँ पर। बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाए चार्ट है, कुछ यहाँ पर आपके पास क्या है, ये स्कैटर चार्ट है, बबल्स चार्ट है, जैसे आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आपको दिख रहा है कुछ यहाँ पर बबल्स चार्ट भी आप बना सकते हैं, यहाँ पर स्कैटर चार्ट भी ले सकते हैं अलग अलग, जैसे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर स्कैटर चार्ट की तरह भी काम करता है ये। सारे के सारे चार्ट की अवेलेबिलिटी, अगर चेन चार्ट है जाके एक और इसके अंदर चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको दिखाती हूँ, कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट के अंदर क्या होता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बार एंड कॉलम। ये बार और कॉलम चार्ट का कॉम्बिनेशन है ये, जहां पर हम इस दोनों को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब आप देखिएगा तो बार और कॉलम चार्ट दोनों मिलकर आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर इजिली दिखा सकते हैं कि कैसे हमारा जो डेटा है वो कहाँ से कितना नीचे की तरफ जा रहा है, कितना अपग्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे क्रिकेट मैच में देखते हैं आप, वहां पर वैसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये
कॉम्बो चार्ट है जहां पर ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है, जहां पर बार और कॉलम चार्ट दोनों मिलकर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये कॉम्बो चार्ट एक नया ऐड हुआ है जिसके अंदर आपको दिखाना जरूरी, समझाना जरूरी समझती थी। तो इसके बाद आपके पास ये चार्ट आ चुके हैं ऑलरेडी, लाइन, पाए, बार, एरिया चार्ट भी, वो आप एरिया के अकॉर्डिंग भी इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितना एरिया आप यूज कर रहे हैं। एरिया चार्ट जैसे जैसे जिस रेशो में आप अपना चार्ट को दिखाना चाहते हैं तो यू कैन चूज इट फ्रॉम चेंज चार्ट टाइप। वैसे मोस्टली हम बार, लाइन या कॉलम या पाए में ही दिखाते हैं ज्यादा, लाइन चार्ट भी यूज होता है, मोस्टली हम लोग इसी चार्ट को यूज कर सकते हैं। कॉम्बो चार्ट हो गया, कॉम्बो बहुत इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको दिखा दिया, बहुत नया इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर चूज किया। ये देखो आप देखे P1 में कॉलम दिखा रहा है, यहाँ पर भी कॉलम बार चार्ट पे दिखा रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन है, आप किसी को भी कॉम्बिनेशन के साथ यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर कुछ चेंज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जैसे दिखाना चाहे। आप यहाँ पर अलग अलग चार्ट्स को कॉम्बो के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप कॉम्बो खरीदने जाते हैं तो देखिएगा ये कॉम्बो हो गया चार्ट का, एक ही में अलग अलग 3 के चार्ट मर्ज होके एक ही में शो हो गए, दैट इज कॉल्ड कॉम्बो चार्ट। जहां पर सारे मैंने PT1 को बार में, PT2 को कॉलम में, PT3 को लाइन में ले लिया, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में कॉम्बो बनकर आपका चार्ट की तरह रिप्रेजेंट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट है यू कैन डेफिनेटली आस्क, बट डू प्रैक्टिस करो, डाउट होंगे तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं जरूर क्लियर करूंगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। अपने सजेशन, अपने एडवाइस कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।